टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। देखिए, साइट के ऊपर जब फोमवर्क का काम शुरू होता है तो फोमवर्क के अंदर आपको सबसे पहले, ये मैं कॉलम की शटरिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कॉलम यहाँ पर कॉलम की शटरिंग लगाई जा रही है। तो IS कोड 456 पेज नंबर 25 हमें क्या कहता है कि जब फोमवर्क आप लगा रहे हो, शटरिंग आप तैयार कर रहे हो, तो शटरिंग के कुछ अपने कायदे होते हैं कि भाई शटरिंग का जो इनर फेस है, जो कॉलम के ऊपर लगेगा, वो फेस आपको प्रॉपरली पहले क्लीन करना चाहिए और क्लीन करने के बाद उसके ऊपर एक रिलीज एजेंट लगाना चाहिए। रिलीज एजेंट का क्या मतलब होता है? यहाँ पर रिलीज एजेंट का मतलब हम यहाँ पर जनरली ऑयल यूज करते हैं और इसका पर्पस क्या होता है कि जब यहाँ पर शटरिंग लग जाती है, उसके अंदर कंक्रीट पोर कर लिया जाता है, वो कंक्रीट हार्ड हो जाता है और 16 या 24 घंटे के बाद जब शटरिंग निकाले हम, तो वो इजीली वहां से रिमूव हो जाए, इजीली निकल जाए, इसलिए हम रिलीज एजेंट लगाते हैं। तो रिलीज एजेंट के तौर पर आप देख रहे हो, पहले इसको इन्होंने पूरी तरह से क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद अब इसके ऊपर ऑयलिंग वगैरह का काम चल रहा है, ठीक है। इस ऑयलिंग की ये जो आप ऑयल देख रहे हो, ये ऑयल इसका अलग से भी मार्केट में अवेलेबल होता है, मिलता है, लेकिन अक्सर लोग जो है इस तरह से जो इंजन ऑयल, मैं यहाँ पर किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इंजन ऑयल आप देख रहे हो, इंजन ऑयल यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर इसकी ऑयलिंग की जा रही है और ऑयलिंग करने के बाद इसको ऊपर दे दिया जाएगा, ऊपर इसको फिट कर दिया जाएगा। तो ये शटरिंग प्रिपेयर करने की तरीका होता है, एक प्रोसेस होती है। मुझे लगा जो फ्रेशर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से ये शटरिंग को प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह से ये काम किया जाता है, ताकि आगे आपको शटरिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये शटरिंग को प्रिपेयर करने का एक प्रोसेस है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। और अगर इसके रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो कमेंट के अंदर मुझे पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी सवाल हैं उनको रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और जब शटरिंग आप लगा रहे हो तो शटरिंग के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जब कॉलम के ऊपर ये शटरिंग आती है, देखिए ये एक शटरिंग ऊपर जा रही है, ये एक शीट है उसकी शटरिंग की, ये वुडन शीट है, ठीक है, ये शीट ऊपर जा रही है और ये भाई साहब ऊपर इस शीट को इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना चाहिए आपको कि ये जो शीट लग रही है, यहाँ पर प्रॉपरली इसको लॉक करना चाहिए। ये आप लॉकिंग सिस्टम, यहाँ पर अलग अलग साइड का अपना अपना लॉकिंग सिस्टम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लॉक किया जा रहा है, इसको प्रॉपरली लॉक किया जाना चाहिए, ताकि जब आप कंक्रीट को पोर करो तो वहां से कोई बाहर कंक्रीट की स्लरी बाहर ना निकले, ठीक है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपके कंक्रीट, आपके जो कॉलम है उसको नुकसान होगा। तो इस बात का आपको बड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये प्रॉपरली यहाँ से प्रॉपरली फिट हो और ये जो लॉकिंग सिस्टम यहाँ पर लगाया जा रहा है, लॉकिंग जिस तरह से ये लकड़े यहाँ पर बांधे जा रहे हैं, लॉक किया जा रहा है इसको, ये प्रॉपरली लॉक होना चाहिए, ठीक है, मजबूती उसकी प्रॉपरली होनी चाहिए ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, कंक्रीटिंग उसकी अच्छी तरह से हो पाए, ठीक है।